इसी माह होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ जहां जिले के सभी 13 ब्लॉकों पर प्रत्याशियों के नामांकन हेतु पर्चों की बिक्री जारी है, वहीं दूसरी तरफ जिले के आलाकमान के रूप में मौजूद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज जिलाधिकारी अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने संयुक्त रूप से जामो ब्लॉक एवं थाना क्षेत्र के कई संवेदनशील, अतिसंवेदनशील और संवेदनशील प्लस बूथों का निरीक्षण किया तथा मतदाताओं से बातचीत कर आचार संहिता के विषय में बताया। जिले के दोनों अधिकारियों ने मतदाताओं से कहा कि वह निर्भय होकर बिना किसी लालच में और दबाव में आए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसी के साथ जो लोग शांतिपूर्ण मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय ने चिन्हित अराजक तत्वों के नाम पढ़कर लोगों को आगाह किया। लाइसेंसी शस्त्रों को जमा कराने के लिए गांव वालों को बताया गया। एसपी दिनेश सिंह ने बताया कि मदिरा का निर्धारित सीमा से संचयन भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसी के साथ निरीक्षण के दौरान कुछ प्रत्याशियों के वॉल राइटिंग भी सामने आए, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल स्थानीय थाने को संबंधित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। साथ ही कड़े निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से दीवारों पर की गई वॉल राइटिंग हटाए तथा खंभों पर लगे पोस्टर और बैनर हटा लिया जाए। यही नहीं, पूरे जिले में लगातार भ्रमणशीलता बनाए रखते हुए आचार संहिता का 100% पालन सुनिश्चित कराए जाने की बात पुलिस अधीक्षक महोदय ने कही। पूरे गांव में इन्होंने वॉल लाइटिंग कर रखी है। कौन हमारे पास बुला इनको। कर रहे हैं हमारे सरकारी खंभे के ऊपर लगा रहे हैं, लोगों के दीवारों में वॉल लाइटिंग कर रहे हैं। किस चीज की फोटो हमें बातों को जरा मेरे सामने बुलाइए। कोरोना, आप लोग अखबार पढ़ते हो, आपको अच्छी तरह पता है कि कोरोना की महामारी अब दोबारा सिर उठा रही है, तो आप लोगों को कम से कम मास्क तो लगाना चाहिए ना। और एसओ साहब, ये आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना मास्क के लोग ना आए, ये आपकी हिफाजत के लिए जरूरी है। सुरजीत सिंह देखे रहिए, मैं अपने अभिलेख से बात कर रहा हूँ। व्यक्ति रूप में आपकी मेरी पहली मुलाकात, आप हो या कोई दूसरा हो, मैं सबको कह रहा हूं, आपको नहीं अकेले कह रहा हूं। अपने मताधिकार का प्रयोग करें, आचार संहिता में रहते हुए प्रचार करें। मैं आपकी हिफाजत के लिए, अगर आपको कोई वोट डालने से रोकता है, मैं हूं कि हम आपके बीच में ऐसा माहौल पैदा करें कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भीक होकर कर सकें। कोई किसी को डराए ना, धमकाए ना, प्रत्येक व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करे और ऐसे तत्व जो कि विधान का उल्लंघन करते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, उन्हें 30 कितने जमा हुए, लगभग नहीं है। 3 लोगों के साथ बच्चे आपके जमा होंगे, आपका होगा नहीं, परिवार में है। ठीक। सुरजीत सिंह पुत्र देवकश सिंह कौन है? ये सुरजीत कौन है? क्या उम्र है? रविंद्र प्रताप सिंह। चलिए, नरसिंह पुत्र राधेश्याम सिंह, इनका जिक्र हो चुका है। आलोक सिंह और गोलू कौन है? सबका ये मैं नहीं, मेरे अभिलेख बोल रहे हैं, इन पर मैं निगाह रखूंगी। इसके अलावा भी कुछ नए लोग हो सकते हैं, उन पर दो। आपको मैंने वहां टोका, अब गांव बता रहा है कि आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, आप रंगबाजी कर रहे हैं, दूसरों के घरों पर बिना अनुमति के आप वॉल राइटिंग कर रहे हैं, मेरे सरकारी खंबे पे आप पोस्टर लगा रहे हैं। शाम तक चूना पुत जाना चाहिए, नहीं तो मैं आपको समझ लीजिए आगे डॉट 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 है। सिर्फ कानूनी कार्रवाई करूंगा, सिर्फ कानूनी कार्रवाई। मैं अवैध मदिरा पिलाई किसी प्रत्याशी ने और कोई दुर्घटना हुई तो आप समझ लीजिए अवैध मदिरा में फांसी की सजा है। नए संशोधन कानून में अगर जहरीली शराब किसी के यहाँ निकल गई तो सजाए मौत है इस समय नए कानून में। इस सबको मैं आगाह कर दे रहा हूँ।
जो नए संशोधन है उसमें आजीवन कारावास, बहुत कठोर सजा। ये इसमें जिला बदर कोई है गांव में? रुद्र प्रताप कहाँ है? सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह कौन है? आप हैं? आगाह करने आया हूं, और हर वो आदमी जो शरीफ है, आप भी, अगर आप विधान की प्रक्रिया का पालन करते हुए मर्यादा और आचरण संहिता की उसमें रहते हुए काम करते हैं, हम आप क्या करते हो? चुनाव आयोग की जो आचार संहिता और जो निर्देश है तदनुरूप निर्भीक और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय के साथ आज हम लोगों ने जामोद क्षेत्र में अति संवेदनशील +4 जो मतदान केंद्र थे उनका भ्रमण किया है और गांवों में इस बात का स्पष्ट संदेश दिया है कि जो लोग भी लोक प्रशांति को प्रतिकूलता प्रभावित करने की कोशिश करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे चिन्हित लोगों को हमने नाम पढ़ के सचेत और आगाह भी किया है, जिन्हें हमने पाबंदी की कार्रवाई जिनके विरुद्ध पहले कर ली है कि उनको भी सचेत किया है। शराब, अवैध अस्त्र और लाइसेंसी शस्त्र जिनको जमा कराने की प्रक्रिया के बाबत भी हमने गाँवों में समीक्षा करी और इस बीच में हमारी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अवैध मदिरा को लेकर के हम बहुत सजग हैं और हमने लोगों को सचेत किया है कि ये भी आचार संहिता के अंतर्गत उल्लंघन है और ऐसे लोग जो अवैध मदिरा का संचय या किसी भी प्रकार की मदिरा का संचय निर्धारित सीमा से ऊपर कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। सर, भ्रमण के दौरान सामने आया है कि आचार संहिता लगने के बाद भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने प्रचार किसी न किसी दीवार पे या अन्य जगहों पे किए हैं। हाँ, इस प्रकार से एक गाँव में मुझे दिखाई पड़ा था, उसको हमने के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का अभियोग पंजीकृत करने का निर्देश दिया और साथ ही उन्हें कठोर चेतावनी दी है कि वो शाम तक इस प्रकार के जो उन्होंने बिना भवन स्वामी की अनुमति के वॉल राइटिंग की उसे हटाएं और सरकारी खंभे पर जो पोस्टर लगा है या जो बैनर टांगा है उसको हटाया जाएगा। और कई मामले कई जगहों पे उसके लिए लगातार भ्रमणशीलता रखते हुए आचार संहिता का 100% अनुपालन कराया जाएगा। देखिए, जो माननीय आयोग के निर्देश हैं पंचायत चुनाव के दृष्टिगत उन सभी का पालन जिले में किया जा रहा है। हमारे पूरे जनपद को सेक्टर जोन की जो व्यवस्था है उसमें विभाजित कर दिया गया है। सभी ड्यूटियाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट आदि की लगा दी गई हैं और आरोप की ड्यूटी भी लगा दी गई है और जो ट्रेनिंग के कार्यक्रम वो भी हो रहे हैं। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जो हमारे अति संवेदनशील प्लस कैटेगरी के जो बूथ हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है और सभी को ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो माननीय आयोग के निर्देश है उसका 100% पालन हो और चुनाव जो है वो निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से हो। ऐसे एलिमेंट जो कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है या जिनके खिलाफ किसी प्रकार कोई आशंका है कि वो शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन सभी को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है तथा उनको आगाह भी किया जा रहा है कि भविष्य में अगर कोई इस तरह की कोशिश भी करता है तो उस पर जो कानून की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव में जो सबसे बड़ी दिक्कत है अवैध शराब की, उसको रोकथाम के लिए देखिए, अवैध शराब को रोकने के लिए भी लगातार प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। पिछले कई सप्ताह से लगातार दबिश दी जा रही है। इसमें पुलिस की, एक्साइज की और रेवेन्यू की टीम भी लगातार बनाई गई है और कल रात भी हमारे जो प्रतापगढ़ बॉर्डर से है या जो नेबरिंग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उनके जो बॉर्डर है वहाँ पर लगातार दबिश दी जा रही है और ऐसे एलिमेंट को चिन्हित किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके ऊपर कार्रवाई हुई, चाहे वो जेल गए हों या जिला बदर हुए हों, वो वापस आ रहे हैं और पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की उनसे आशंका है। देखिए, ऐसे सभी लोगों की जो है सूची बना ली गई है। अभी जिन गांव में हमारे द्वारा भ्रमण किया गया है ऐसे लोगों को वहाँ पे सूची पढ़ के भी सुनाई गई है कि ये लोग हमारे नॉलेज में है, हमारी रडार पर है और किसी प्रकार का कोई मूवमेंट या कोई एक्टिविटी करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।